तीसरी बार मोदी सरकार के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का भरोसा है। जनता का भी समर्थन है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब इतना विश्वसनीय चेहरा है कि अभी हम लोग 3 राज्यों में ऐतिहासिक विजय अर्जित किए हैं, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तीनों राज्यों में जाने का मौका मिला था। विधानसभा में इतनी बड़ी विजय दिया है, लेकिन लोकसभा में इससे भी बड़ी विजय देंगे, इससे भी अधिक वोट मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का भी एक तरफा माहौल है। सपा, बसपा, कांग्रेस सहित जो भी भाजपा विरोधी दल हैं, उनको कोई न पूछ रहा है और न उनका कोई असर है जनता के ऊपर। इसलिए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के लिए 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की हम लोग जीतेंगे, ये हमें भरोसा है। सर, यूपी काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने सांसदों का यहाँ पर आखिरी सर्वे भी शुरू करा चुकी है। वो तो देखिए पार्टी का काम है, पार्टी जो करना है वो पार्टी करेगी, लेकिन पार्टी का जो काम है, पार्टी को जो करना है और जब आप लोगों को बताना होगा तो पार्टी के स्तर पे बताया जाएगा। लेकिन आज की डेट में मैं इतना ही कह सकता हूं, टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले, यह संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं का भी है, जनता का भी है और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, यह हर व्यक्ति चाहता है, हर नागरिक चाहता है। हार के बाद सर काफी मतभेद कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। उनके नेता आचार्य प्रमुख कांग्रेस की बीमारी है, हिलाज वो करावे, हम तो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन का श्राप है ये। देखिए, यह सच है कि कांग्रेस सदा से हिंदू विरोधी पार्टी रही है, हमास की समर्थक पार्टी रही है। चुनाव आता है तो चुनावी हिंदू और राम भक्त बन जाते हैं और जनता हर बात को बहुत बारीकी से देखती रहती है, सुनती रहती है, समझती रहती है और लोकतंत्र में अपना फैसला उचित समय पर सुना देती है, जो फैसला की गूंज आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। सर, मायावती ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा ये जो परिणाम आए हैं एक तरफा है, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा है कि हमने लोकसभा को लेकर 10 दिसंबर को एक बड़ी बैठक बुलाई, लेकिन ये जो परिणाम आए हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, उनके सवाल खड़े करने का दल के नाते उनका अधिकार है, लेकिन सवाल का जवाब जनता वोट से देती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी जनता को दी गई थी, उस गारंटी की जीत है और गारंटी की भी गारंटी है। यह कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और 3 राज्यों में हमारी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और इस हैट्रिक के साथ जो तीसरा लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा में भी जोरदार हैट्रिक लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त बहुमत वाली 2024 में देश में सरकार बनेगी। तीनों राज्यों में आप हुए, मुख्यमंत्री हुए, लगातार आप लोगों ने रैलियां की और जो जीत का रेशियो रहा, जहां जहां आप लोगों ने चुनाव प्रचार किया, वहां पर काफी शानदार रहा है। इसको ये कोई सवाल नहीं है और मैं समझता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता को जब पार्टी की जरूरत होती है, तो जैसे यूपी में चुनाव होता है तो देश के अलग अलग राज्यों के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता आते हैं, वैसे हम लोगों को भी पार्टी ने बताया, हम लोग भी दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए। जो परिणाम मिला है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिला है, उनके चेहरे पर मिला है, उनकी गारंटी पर मिला है, उनके प्रति विश्वास पर मिला है और सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र था उसको यह समर्थन की मोहर लगी। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कैंपेन किया, समाजवादी पार्टी ने वहां खाता भी नहीं खोला। क्या लगता है इस परिणाम के बाद जो इंडिया गठबंधन में जो पहले झगड़े दिखे जा रहा है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी 3 राज्य हार गई पूरी? देखिए, गठबंधन तो वह है ही नहीं, वो तो ठगबंधन है। वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का एक गैंग है और वह सबकी मंशा है कि वह माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक पावे। लेकिन देश की जनता अगर माननीय मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी तो यह ठगबंधन के बूते की बात नहीं है कि भाजपा की विजय यात्रा रोके।